अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारी लेसन है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इट इज़ ऑफ क्लास 11th हॉर्नबिल। तो एंड द लेसन इज़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसकी थीम, समरी, टाइटल, जस्टिफिकेशन, दूसरी चीज़ें हम देखेंगे और उसका जो सब्जेक्ट मैटर है ये लेसन किस पे बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेसन काफ़ी लंबी है और इसमें जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा टफ़ हैं। सो आपको ये आखिर तक सुननी पड़ेगी, तभी आपकी ये समझ में आ सकती हैं, क्योंकि ये समंदरी सी वॉयज से मुतलिक हैं और उसमें जो टर्म्स हैं वो उसी हिसाब से डाली गई हैं, रिलेटेड विद द वॉयज, रिलेटेड विद द सी। तो आप ये आखिर तक देखें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यू दिए, ताकि जो आने वाली जो ग्रामर या दूसरी चीज़ें हम इंशाल्लाह उठाएंगे वो भी आप तक पहुंच सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन। अगर हम इसका टाइटल ही देखेंगे, इट इज़ इन इन्वर्टेड कॉमास, दैट मीन्स इट इज़ सेड बाय सम कैरेक्टर इन द लेसन। तो एक कैरेक्टर है इसमें जिसके ज़बान से ये अल्फाज निकले हैं, एंड जो राइटर हैं उसने इस लेसन को यही टाइटल दिया है। तो इट इज़ ऑफ क्लास 11th हॉर्नबिल एंड लेसन इज़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते अगर हम सारे एक साथ हों, अगर हम इकट्ठे ही मरे। सो ये लेसन का टाइटल है एंड वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस लेसन इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ वॉयज। जो समंदर में सफ़र किए जाते थे, जो समंदर में काफ़ी लंबे समय तक ट्रैवल किए जाते थे, तो ये लेसन उसी पे बेस्ड है। द यूरोपियंस यू मस्ट एडमिट आर एंटरप्राइजिंग, और ये जो लेसन है ये एक यूरोपियन ने लिखी है। एंड यू मस्ट एडमिट द यूरोपियंस आर एंटरप्राइजिंग एंड एडवेंचर लविंग, और हमको ये चीज़ माननी चाहिए कि यूरोपियंस जो हैं वो बहुत एडवेंचर लविंग होते हैं, मुहिम जो होते हैं, एंटरप्राइजिंग होते हैं, नई चीज़ों की खोज में लग जाते हैं, नई चीज़ों की तलाश या नए इलाकों की तलाश में लग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये ट्रैवल करते हैं। दीज वेरी क्वालिटीज़ एनेबल्ड देम टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। तो यही वो क्वालिटीज़ थी जिस बुनियाद पे उन्होंने दुनिया के चक्कर किए, जो हम देख रहे हैं, चाहे वास्को डी गामा था, क्या है मैगलान था, चाहे कैप्टन जेम्स कुक था, या चाहे जो जिसने अमेरिका डिस्कवर किया था, या जो जिसने इंडिया डिस्कवर किया था। तो वो जो ट्रैवलर्स थे, इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पे उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा किया, चक्कर किया, डिस्कवर न्यू रूट्स, और जो नए रूट्स थे जैसे कि केप ऑफ द गुड होप था, जो इस वास्को डी गामा या जो दूसरा था वो जिसने इंडिया डिस्कवर किया था, तो उन लोगों ने ये नए रूट्स डिस्कवर किए थे एंड न्यू लैंड्स और नए इलाके, जैसे कैप्टन जेम्स कुक ने जो ऑस्ट्रेलिया का इलाका दरियाफ्त किया था, या जो हवाई अमेरिका का इलाका था वो दरियाफ्त किया था, एंड अल्टीमेटली कॉलोनाइज देम। और फाइनली ये जो यूरोपियन ताकत थे, यूरोपियन लोग थे, उन्होंने ही इन इलाकों को कॉलोनाइज़ किया था। जैसे ब्रिटिश वालों ने इंडिया या अमेरिका या दूसरे जो इलाके ऑस्ट्रेलिया वो कॉलोनाइज़ किए थे। ए फ्यू कंट्रीज़ रूल ओवर नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड। और फिर एक टाइम आया जब कॉलोनियलिज्म पूरा डोमिनेट हुआ, तो कुछ लोग, चंद ही यूरोपियन मुल्क थे जिन्होंने पूरी दुनिया को अपना ग़ुलाम बनाया हुआ था। अगर हम देखेंगे, इंग्लैंड ने तकरीबन 51 मुल्कों को ग़ुलाम बनाया था, जो आजकल कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहलाती हैं। A few countries ruled over nearly half of the world। कुछ लोग, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ थे, चंद यूरोपियन कंट्रीज़ थे, तो जिन्होंने तकरीबन आधी दुनिया को अपना ग़ुलाम बनाया हुआ था, रूल कर रहे थे। क्लोजनेस टू सी एंड देन बेटर एक्सपीरियंस ऑफ टेम्पेस्ट और स्टॉर्म्स मेड देम स्ट्रॉन्ग एनफ टू चैलेंज डेथ। क्योंकि ये जो लोग थे, खासकर अगर हम देखेंगे पुर्तगाल वालों ने जो इलाके डिस्कवर किए थे, या जो स्पेन वालों ने किए थे, क्योंकि वो लोग समंदरों के नज़दीक थे, तो दे हैव बेटर एक्सपीरियंस ऑफ दीज टेम्पेस्ट्स एंड सीज। तो वो इन समंदरों या इनमें आने वाली जो दूसरी चीज़ें, तूफ़ान या दूसरी चीज़ें, उनसे बखूबी वाकिफ़ थे, एक्सपीरियंसड थे। और स्टॉर्म्स, और जो इनमें स्टॉर्म आते थे, मेड देम स्ट्रॉन्ग एनफ टू चैलेंज डेथ। तो उन्होंने उन लोगों को, इन एक्सपीरियंसेस या इन चीज़ों ने इनको इतना ताकतवर बना दिया था, दे डू नॉट फेयर डेथ। वो अब मरने से नहीं डरते थे, या वो अब चैलेंज करने से नहीं डरते थे। दिस लेसन रिकॉर्ड द स्टोरी ऑफ अ बिजनेसमैन। ये जो लेसन है ये उन दिनों की बात नहीं है, ये इट इज़ बेस्ड ऑन रिसेंट इवेंट्स। तो ये एक बिजनेसमैन होता है,
एंड हिज वाइफ, उसकी बीवी एंड 2 चिल्ड्रन, और उसके 2 बच्चे। फॉर 16 ईयर्स द मैन प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर राउंड द वर्ल्ड वॉयज। 16 साल तक ये आदमी अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपने आप को ट्रेन करता है ताकि ये एक राउंड द वर्ल्ड वॉयज करे, पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाए। ही बिल्ट ए बिग बोट, और इस मकसद के लिए फॉर दिस वेरी पर्पज़ उसने एक बड़ी किश्ती बना ली। एंड अंडरटुक ए रिस्की एक्सपेडिशन, और एक ऐसी एक्सपेडिशन, ऐसे सफ़र का आगाज़ किया जो रिस्की था, जिसमें जान के जाने का खतरा था। तो जैसा कि जेम्स कुक ने 200 साल पहले, इस आदमी से 200 साल पहले पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा दिया था, तो ये इसने उसकी याद को ताज़ा करने के लिए, इन ऑर्डर टू रिन्यू दैट वेरी इवेंट, उसको फिर से ज़िंदा करने के लिए इसने भी सोचा कि मैं भी दुनिया का एक चक्कर लगाऊंगा, जैसे 200 साल पहले जेम्स कुक ने जो चक्कर लगाया था, और उसमें उसने बहुत सारे इलाके डिस्कवर किए थे। ही सेल्ड स्मूथली अप टू द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका तक आते आते इसका जो ये सफ़र था ये बड़ा आसान था। इट वाज नॉट एज टफ, ये बड़ा ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, तो बड़ी आसानी से चल रहा था। बट एज ही मूव ईस्टवार्ड, लेकिन जैसे ही उसने साउथ अफ्रीका से ईस्टवार्ड एशिया की तरफ जो सफ़र शुरू किया, ही फेस्ड गेल्स, उसको जो बड़ी लहरों का सामना करना पड़ा। गेल्स जो होती हैं लहरें, जो समंदर में उठती हैं। ही हायर 2 हेल्पर्स टू टैकल द वर्ल्ड रफेस्ट सी, तो इसने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए 2 जो हेल्पर्स लिए, जो रफेस्ट सी हैं दुनिया का जो सबसे तलातुम खेज समंदर है, द साउदर्न इंडियन ओशन जो आता है। तो इस चीज़ इस इलाके में मदद के लिए उसने 2 हेल्पर्स लिए। ही सेट आउट इन जुलाई 1976, इसने जो अपना ये सफ़र शुरू किया था, दैट वाज इन जुलाई 1976, 1976 में। ऑन जनवरी 2 ही फेस्ड द ह्यूज वेव्स एंड फॉट फॉर सर्वाइवल अगेंस्ट ए डेडली सी। तो जनवरी 2 1978 में उसने काफ़ी बड़ी जो लहरें थी उनका सामना करना पड़ा, एंड फॉर सर्वाइवल अगेंस्ट ए डेडली सी, और ज़िंदा बचने के लिए उसको एक बड़े ही ख़तरनाक समंदर से लड़ना पड़ा, तूफ़ान तलातुम खेज लहरों से लड़ना पड़ा। ही वॉज बैडली वाउंडेड, एंड इन दिस वेरी इंसिडेंट दिस मैन वॉज बैडली वाउंडेड। ये जो बिजनेसमैन था इसको बड़ी जो ज़ख्म आए। सो वाज द वेव वाकर हिज बोट, और उसका जो ये जहाज़ था जिसका नाम वेव वाकर था, तो इसको भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया इस इंसिडेंट की वजह से, विच गॉट डैमेज, जो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। ही फाइनली सेट हिज फुट ऑन ए स्मॉल आइलैंड, तो आखिरकार ये इसकी जो जान ऐसे बच गई कि ये एक छोटे से जजीरे पे पहुंच गया। हिज चिल्ड्रन आल्सो वेयर नॉट अफ्रेड टू डाई, लेकिन अगर हम देखेंगे जो इस तरह ये आदमी बड़ा बहादुर था, बड़ा जांबाज था, इसके जो बच्चे थे वो भी बिल्कुल इसी जैसे थे। दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई, वो मरने से डरते नहीं थे। प्रोवाइडेड दे ऑल वायर टुगेदर, प्रोवाइडेड बस ये होना चाहिए कि अगर वो एक साथ हो, ये फैमिली मरने से नहीं डरती थी, बस इनका जो थ्रेट था कि ये एक दूसरे से अलग नहीं होनी चाहिए। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन। नाउ वी विल गो थ्रू द समरी ऑफ दिस लेसन। अगर आपको ये समरी समझ आए तो दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ और 70-80% ऑफ दिस लेसन, आपको ये ऐसे ही समझ आएगी। इट वॉज इन जुलाई 1976 दैट द नरेटर अलॉन्ग विद हिज वाइफ मैरी, सन जॉनथन एंड डॉटर सुजान सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। जुलाई 1976 का डेट था जब जो हमारा नरेटर है, जो ये स्टोरी बयान करता है, जो इस फैमिली का जो हेड है, हिज वाइफ मैरी जो थी, एंड सन जॉनथन, और जो जॉनथन था, एंड डॉटर सुजान, और जो सुजान थी, सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ, उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। प्लाईमाउथ एक जगह है इंग्लैंड में, टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, ताकि इनका जो मकसद है कि पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाए, जो सेल है। द सन वाज जस्ट 16 years old
इस बंदे का जो बेटा था 6 ईयर्स ओल्ड, वो खाली 6 साल का था, वाइल द डॉटर वाज 7, और जो उनकी लड़की थी वो 7 साल की थी। दैट मीन छोटे बच्चे थे। द नरेटर वाज 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन। ये जो हमारा नरेटर है ये भी ज़्यादा एज नहीं था, 37 ईयर्स ओल्ड था। बट ही ड्रीम्ड लाइक एन एक्सप्लोरर, लेकिन उसका जो मकसद था, इसकी जो सोच थी, दैट वाज लाइक एन एक्सप्लोरर, जैसे कोई एक्सप्लोरर है जो नए इलाकों को डिस्कवर कर रहा हो। ही वांटेड टू रिपीट द परफॉर्मेंस ऑफ कैप्टन जेम्स कुक। वो एक्चुअली जो इससे पहले एक एक्सप्लोरर आया था बड़ा मशहूर, कैप्टन जेम्स कुक, जिसने ऑस्ट्रेलिया दरियाफ्त किया था, या ओशनिया का इलाका। तो ये उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसका जो काम था, उसको एक बार फिर से रिपीट करना चाहता था। उसका जैसे वो उसको कॉपी करना चाहता था। मेड 200 ईयर्स एरिया, 200 साल पहले उसने किया था। उसने कुछ इलाके डिस्कवर किए थे और दुनिया का चक्कर लगाया था। फॉर 16 ईयर्स ही हैड बीन इम्प्रूविंग हिज सी फेयरिंग स्किल्स। 16 साल तक वो अपनी जो सी फेयरिंग स्किल्स, समंदर में जो सफ़र करने के लिए आपको स्किल्स चाहिए, जो हुनर चाहिए, तो वो उसको इम्प्रूव कर रहा था इन ब्रिटिश वाटर्स, जो इंग्लैंड के आसपास के समंदर हैं। ही इन्वेस्टेड ऑल हिज सेविंग्स ऑन टिटलिंग एंड टेस्टिंग आउट ए बोट। उसने अपने सारे पैसे जो खारिज किए वो एक किश्ती या एक जहाज़ को बनाने में लगा दिए, कॉल्ड वेव वाकर। उसका जो नाम था, उसका जो उसको नाम रखा, दैट वाज वेव वाकर। इट वाज 23 मीटर्स लॉन्ग, ये 23 मीटर लॉन्ग, 30 टन इन वेट। इसका जो वज़न था वो 30 टन था, विद ए वुडन लोअर पार्ट। और उसका जो निचला पार्ट था, निचला साइड था, दैट वाज ऑफ मेड ऑफ वुड, वो लकड़ी का बना हुआ था। दे हैड टू कवर मोर देन 1 लाख किलोमीटर्स। और इनका जो सफ़र था, जिसका तकरीबन तखमीना आता था, दैट इज़ ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर्स, 1 लाख किलोमीटर। डिस्टेंस इन 3 ईयर्स, वो तकरीबन ये 3 साल में कंप्लीट कर सकते थे। द फर्स्ट लेग दे हैड टू कवर मोर दैन 1 लाख किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 ईयर्स। उनका जो सफ़र था वो कुछ छोटा मोटा सफ़र नहीं था, ये तकरीबन 3 साल पे मुहित था। द फर्स्ट लेग ऑफ द वॉयज अप टू केप टाउन, और उनकी जो पहली मंजिल थी वो केप टाउन थी। दैट इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पॉसिड प्लीजेंटली। उनके जो सफ़र का पहला हिस्सा था वो तो बड़े ठीक ठाक अच्छे हिसाब से गुजर गया। बट बिफोर हेडिंग फॉर द ईस्ट, कि उससे पहले कि अब वो ईस्ट का सफ़र करते, नरेटर हायर 2 क्रूमैन। जो हमारा नरेटर हैं, जो ये फैमिली का हेड है, उसने 2 और क्रूमैन लिए, 2 और अपने साथी लिए, जो यही समंदरी सफ़र के माहिर थे। एन अमेरिकन नेम्ड लैरी विजल, उनमें से एक अमेरिकन था, अमेरिकन सिटीजन था लैरी विजल, एंड ए स्विस नेम्ड हर्ब जिगलर। और दूसरा एक स्विस था, स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला, एंड उसका जो नाम था दैट इज़ हर्ब जिगलर। फॉर देयर हेल्प ही न्यू दैट द साउदर्न इंडियन ओशन वाज वेरी रफ। इनकी मदद ली ताकि, क्योंकि उसको पता था कि जो साउदर्न इंडियन ओशन है वो बहुत ज़्यादा रफ है, उसमें बहुत ज़्यादा ये तूफ़ान आते जाते रहते थे, टेम्पेस्ट्स एंड स्टॉर्मी थे, रफ है एंड डेंजरस हैं, और उसमें ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है, वो कोई आम सा समंदर नहीं है। एज दे लेफ्ट केप टाउन, जैसे ही वो केप टाउन से आगे का सफ़र जो उन्होंने शुरू किया, दे बिगिन टू फेस स्ट्रॉन्ग दे बिगेन टू फेस स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो उनको बहुत बड़ी ये लहरों का सामना करना पड़ा। बट द गेल्स डिड नॉट फ्राइटन हिम सो मच एज द साइज ऑफ द वेव्स। लेकिन ये जो हवा के लेकिन वो इस चीज़ से नहीं डरा, बट बाय द साइज ऑफ द वेव्स। लेकिन जो लहरें आ रही थी उनका साइज़ देखकर वो डर गया। विच वेयर अप टू 15 मीटर्स हाई, क्योंकि उनकी जो हाइट थी दैट वाज ऑलमोस्ट 15 मीटर्स हाई। वो कोई छोटी मोटी लहरें नहीं थी, 15 मीटर ऊंची थी, ऑलमोस्ट टचिंग द मेन मस्ट। वो इतनी ज़्यादा ऊंची थी, जो जहाज़ के ऊपर वो मस्ट लगा होता है, एक तरह का वो पोल लगा होता है, वो उस चीज़ को टच करती थी। दैट मीन्स वो जहाज़ को डबो सकती थी। ऑन December 25 द बोट वॉज 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो 25 दिसंबर को आते आते ये तकरीबन केप टाउन से 3500 किलोमीटर आगे निकल गए थे। इन स्पाइट ऑफ द फॉल वेदर, अगरचे मौसम ख़राब था, दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस। उन्होंने जहाज़ में ही क्रिसमस का त्यौहार मनाया, जो दिसंबर में आता है, दिसंबर के एंडिंग में। दे होप्ड स्टिल दैट द वेदर वुड चेंज। उनको उम्मीद अब भी थी कि मौसम जो है वो बदल जाएगा, एंड इट डिड चेंज। और ये चेंज भी हो गया, बट फॉर द वर्स। लेकिन ये अच्छाई की तरफ चेंज नहीं हुआ, बल्कि मौसम और ज़्यादा बिगड़ गया और ज़्यादा ख़राब हो गया। ऑन जनवरी टू मॉर्निंग्स ऑन जनवरी टू मॉर्निंग्स द वेव्स रोज
वेरी हाई। तो जो जनवरी 2 का जो मॉर्निंग टाइम था, उस टाइम ये वेव्स बहुत ज़्यादा अभी इनकी जो शिद्दत थी वो बढ़ रही थी। दे वायर सेलिंग स्लोली, वो बड़े आराम से चल रहे थे, धीरे से चल रहे थे। द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, ये जो शिप था ये हर वेव के टॉप पे ऊपर आ जाता था, ऊपर उठता था। एंड दे हिट इट, और वो इससे बड़ी ज़्यादा टक्कर मारते थे। द विंड स्क्रीम्ड, जो हवा था वो बड़ी ज़ोर से चला रही थी, बड़ी शिद्दत से इसकी आवाज़ आ रही थी। टू स्लो द बोट डाउन दे ड्रॉप द स्टॉर्म सेल, ये बोट की स्पीड को कम करने के लिए दे ड्रॉप द स्टॉर्म सेल, उन्होंने जो स्टॉर्म सेल था, वो पर्दा जो होता है जहाज़ में, पुराने जहाज़ों पे लगा होता था, वो खोल दिया। एंड पुट अ हैवी रोप इन लूप, और एक रस्सी से जहाज़ को जो अक्रॉस द बैक पार्ट ऑफ द बोट, जो उसका पिछला हिस्सा, उससे बांध दिया ताकि ये मजबूत रहे। दे इक्विप्ड देमसेल्फ विद लाइफ लाइन्स, और अपने आप को डूबने से बचाने के लिए, क्योंकि जहाज़ किसी भी वक्त डूब सकता था, उन्होंने जो लाइफ लाइन्स, ऑयल सिकनेस या लाइफ जैकेट्स जो होते हैं, जो वो लाइफ जैकेट्स पहनते हैं जिनमें वो हवा भरी होती थी, या ऑयल सिकनेस जो होते हैं, ये भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी लाइफ लाइन्स, तो उन्होंने वो चीज़ें पहन ली। देन दे वेटेड फॉर द ग्रेन डेंजर एहेड, क्योंकि उनको पता था कि अभी जो खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है, आगे और ज़्यादा इससे खतरनाक लहरें आने वाली हैं। द फर्स्ट साइन ऑफ द अप्रोचिंग डिजास्टर केम विद एन इविल साइलेंस, जो ये तबाही की पहली जो आमद थी वो उससे पहले खामोशी छा गई। द विंड ड्रॉप्ड, जो ये विंड आ रही थी, ये जो इसकी जो स्पीड वो कम हो गई। एंड द स्काई बिकेम डार्क, और जो स्काई था, आसमान था, वो बिल्कुल काला हो गया। विद अ डिफनिंग रोर, और अचानक से इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आई। अ क्लाउड लाइक ए थिंग हिट द शिप, कोई जो क्लाउड लाइक चीज़ थी जिसने जहाज़ को हिट किया। इट वॉज इनफैक्ट अ स्ट्रॉन्ग एंड हाई वेव, एक्चुअली इतनी ज़्यादा वेव बड़ी थी जो क्लाउड की शक्ल में आ रही थी। द डेथ सीम्ड क्वाइट एट हैंड, उनको अब अपने मरने का बिल्कुल पक्का यकीन हो गया कि अब वो ज़िंदा नहीं रह सकती। द रोर इंक्रीज टू द थंडर, जो ये रोर थी इसकी, जो ये इसकी आवाज़ थी, वो अब थंडर की सी, बिजली कड़क की शक्ल इख्तियार कर गई। द बैक पार्ट ऑफ द बोट मूड अप, जो पिछला साइड था बोट का वो ऊपर उठ गया। एन एक्सप्लोजन शुक द प्लेटफॉर्म, और जो ये जहाज था उसको जैसे धमाका हो गया। अ वेव ब्रोक ओवर द शिप, एक बड़ी सी लहर ने इस जहाज को तोड़ दिया। एंड द नरेटर्स हेड हिट अगेंस्ट द व्हील, जो वो जहाज की हैंडल होती थी जहाँ पे कैप्टन बैठा होता है जो जहाज को कंट्रोल करता है, तो जो हमारा नरेटर है उसका जो हेड था वो इसी से हिट हो गया, टकरा टक्कर मार दी। ही फेल्ट एज इफ ही वाज बीइंग स्वोलन बाय द वेव्स, उसको ऐसा लग रहा था जैसे ये लहरें जो हैं वो उसको निगल देंगी। बट ही डिड नॉट लूज होप एंड पेशेंस, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारा नरेटर है, जिसका मेन कैरेक्टर है, ही डिड नॉट लूज होप, उसने अपनी उम्मीद नहीं खोई, एंड पेशेंस, और जो सब्र है वो रखा। द बोट वॉज ऑलमोस्ट टर्निंग, बोट वॉज ऑलमोस्ट टर्निंग ओवर, ये तक बोट जो तकरीबन है ये इसको ये टर्न और डूबने वाली थी। द मस्ट और पोल्स ले फ्लैट, जो उसके ऊपर जो मस्ट, जो बड़े से पोल्स जो लगे होते हैं, दे ले फ्लैट, वो गिर चुके थे। द नरेटर ग्रॉब्ड द रेल्स, जो हमारा नरेटर है इसने किसी चीज़ को पकड़ लिया, किसी खिड़की या दरवाजे का कोई टुकड़ा उसको पकड़ लिया। ही वॉज टॉस्ड अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, इस तूफान, इस तलातुम खेजी की वजह से वो जैसे वो डॉल की तरह टॉस कर रहा था, ऊपर नीचे जा रहा था। हीज चस्ट बोन्स क्रैकड, इन टकरों की वजह से उसकी जो चस्ट बोन्स है, सीने की हड्डियां हैं, दे गॉट ब्रोकन, वो टूट गई। क्रैकड, उनमें क्रैक आ गया। हिज टीथ वर ब्रोकन, उसके दांत टूट गए थे जो। एंड हिज माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड, और उसका जो मुंह था वो खून से भर गया था। बट ही हंग ऑन टू द व्हील, लेकिन जैसे तैसे वो फिर भी इसकी जो स्टेयरिंग थी जहाज़ की वो पकड़े हुए थे, वो संभाले हुए था।